हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं वीडियो पैकिंग बनाने लगा हूँ कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमें क्या क्या चीज़ें पैक करके लेके आनी चाहिए। मैंने सबसे पूछ के, जो मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, सबसे मैंने पूछ के एक लिस्ट तैयार की है कि जो मैं लेके आया और मेरे जो फ्रेंड्स लेके आए और क्या क्या हमने वो मिस किया, अगर किसी ने मिस किया तो कौन सी चीज़ है कि हमें और लेके आनी चाहिए थी और कौन सी चीज़ हमें कम लेके आनी चाहिए थी। तो सब की एक डिटेल वीडियो आज मैं बनाने लगा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है क्लोथ्स, कि हमें कौन से क्लोथ्स लेके आने चाहिए। पहली जो क्लोथ्स में सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है 10 to 12 पेयर्स ऑफ अंडर गारमेंट्स। वो इसलिए 10 to 12 पेयर्स ऑफ अंडर गारमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री जो है वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद होती है। तो वो क्या होता है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा होता है। तो टाउन हाउस में आप कर सकते हो। बाकी आपको अपार्टमेंट्स का मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करनी है, क्योंकि हर एक वॉश के यहाँ $6 तक लग जाते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है इनर्स। यहाँ पे ठंड ऑलमोस्ट -40 तक जाती है, तो यहाँ इनर्स तो बहुत ज़रूरी है। तो इनर्स अपने ऑलमोस्ट 3 पेयर्स, तो एटलीस्ट 3 पेयर्स तो लेके आओ। और उसके बाद में आपको बताऊँ तो आ जाती है टी शर्ट्स। टी शर्ट्स मैं आपको कहूँगा कि 4 to 5 टी शर्ट्स ज़रूर लेके आओ, क्योंकि क्या होता है कि टी शर्ट्स जब गर्मी आती है टी शर्ट्स आपकी कॉलेज भी डल जाती है, ऊपर एक छोटी सी जिपर वगैरह ले लिया तो वो भी डल जाती है, और घर पे तो टी शर्ट चल ही जाती है। तो उसके बाद आ जाता है शर्ट्स। शर्ट्स ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कितनी लेके आनी है। मैं 4 शर्ट्स लेके आया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जितना मैं टी शर्ट्स पहनता हूँ मुझे शर्ट्स पहनने का भी शौक है। तो मैं शर्ट्स 4 लेके आया था। उसके बाद रहते हैं ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स हम मैं तो 4 लेके आया था, क्योंकि मैं 2 अपने कॉलेज वगैरह पहनने के लिए गया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। कॉलेज में बंदा हर वक़्त जीन्स वगैरह के नहीं घूम सकता, क्योंकि अगर आपका कॉलेज सुबह 9 बजे ख़त्म हो शुरू हो रहा है, रात के 6-7 शाम के 6-7 बज जाते हैं, तो इट्स रियली टफ टू वियर जीन्स होल डे। तो मैं प्रेफ़र तो यही करूँगा कि अपने 2 ट्राउज़र्स कॉलेज के लिए लेके आओ, थोड़े मतलब बाहर जाने आने-जाने पहनने के लिए, और 2 ट्राउज़र्स घर के लिए। और उसके बाद आते हैं जीन्स। तो जीन्स 3 जीन्स ले आओ अपनी। और मैं 3 जीन्स इसलिए कि चलो बंदा कहीं जाता है, जैसे यहाँ पे कहीं घूमने चले गए कि हाँ चलो भाई डाउनटाउन चलते हैं, या फिर कॉलेज में भी जीन्स बंदा अगर कम देर के लिए जा रहा है या कहीं घूमने जाना है तो ऑफ कोर्स जीन्स तो बंदा पहनता ही पहनता है। तो जीन्स तो 3 जीन्स तक लेके आया। उसके बाद आती है सबसे, हाँ, एक और चीज़, अपनी ब्लैक पैंट्स या ब्लैक कलर की जीन्स पैंट्स ज़रूर लेके आओ। क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ पे कहीं काम करते हो, जैसे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हो गया या कहीं भी और कोई भी गैस स्टेशन वगैरह है कहीं भी, तो वो यही प्रेफर करते हैं कि आप ब्लैक पैंट्स या जीन्स पहनो, क्योंकि यहाँ पे यही हर जगह जब जहाँ भी शिफ्ट लगाओगे वहाँ पे ऐसे ही होगा। तो उसके बाद आती है स्वेट शर्ट्स। स्वेट शर्ट्स मैं आपको कहूँगा कि 3 स्वेट शर्ट्स ले आओ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्वेट शर्ट सर्दियों में भी बहुत काम आती है। अब आप जैसे हर जगह तो आप वो भारी भारी जैकेट्स पहन के घूम नहीं सकते। तो क्या होता है कि आप स्वेट शर्ट्स, आप कॉलेज जाते हो या घर पे आते हो तो यहाँ पे हीटर्स लगे हुए हैं, तो आपको हर चीज़ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप उतारते तो आपने कहा ये पहनी है, एटलीस्ट ऐसी ऐसी स्वेट शर्ट पहनी है, तो आपको तो एक स्टाइल भी होता है और साथ में आपको ठंड भी नहीं लगती। और सेम एज़ हुडीज़। हुडीज़ भी आप ऐसे लेके आ सकते हो, क्योंकि हुडीज़ भी डल जाती है यहाँ पे। तो 3 हुडीज़ 3 स्वेटशर्ट्स इनफ है आई गेस। और मैं भी 3 हुडीज़ और मैं 4 हुडीज़ और 2 स्वेटशर्ट्स लाया था। बट मैं ये कहूँगा कि 3 हुडीज़ 3 स्वेटशर्ट्स, ताकि आपको यहाँ पे आके लेना ना पड़े काफ़ी टाइम के लिए। उसके बाद ज़िपर्स। मेरे को यहाँ मैं ज़िपर्स कम लाया था। मैं ज़िपर 1 लाया था, जो मुझे एक ना मतलब डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि यहाँ पे आप कॉलेज जाते हो, अब गर्मी है तो बंदा ज़िपर डाल लेता है एक टी-शर्ट के ऊपर। अगर ठंड मार थोड़ी-सी ठंड लगती है, तो बंदा ज़िपर एक उसके पास एक ज़िपर हो तो वो सही रहती है। तो ज़िपर तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि 3 या 2 तो एटलीस्ट लेके आओ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़िपर पहनना ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ला सकते हो। और उसके बाद जैकेट। मैं कहूँगा कि जैकेट इंडिया से मत लो। मैंने भी नहीं ली थी इंडिया से। हाँ, अगर घर पे कोई गर्म जैकेट पड़ी जो हम जैसे इस सर्दियों में पहन लेते हैं, तो वो जो घर पे पड़ी है वो ले आओ। बट एक्स्ट्रा मत खरीदो, क्योंकि यहाँ पे ठंड है ना वो होती है -41 तक, -28 तक। तो यहाँ पे जो जैकेट्स बनती हैं, जहाँ पे जो कंपनी जैकेट बनाती है ना वो यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बनाती है। तो यहाँ पे आके जैकेट लेना, इंडिया में जैकेट पे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मैं 2 लेके आया था, बट मैं आपको बताऊँगा कि एक ही बहुत है, यूज़ नहीं होते इतने।
तो वो एक 6 पैक का सेट आता है पूरा, और वो इनफ है। तो एक हैंकरचीफ का 6 पैक का सेट ले आना। बेल्ट्स बेल्ट्स 2 ले आना। मैं एक ही लेके आया था, मेरी ख़राब हो गई थी, फिर मुझे नई लेनी पड़ी थी। तो बेल्ट्स अपनी 2 लेके आना, ताकि आपका निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट पे जाओगे तो पैंट पहननी पड़ती है, पैंट के साथ बेल्ट मस्ट होती है। तो बेल्ट अपनी एक लेके आना। और सॉक्स सॉक्स 6 पेयर ऑफ वुलन, क्योंकि यहाँ पे जो अब बताया मैंने, आपको ठंड लगती है, तो 6 पेयर ऑफ वुलन सॉक्स और 6 पेयर ऑफ स्मॉल एंकल सॉक्स, ताकि जो मतलब अगर आप कई लोग पसंद करते हैं पहनना, कई लोग ऊपर लॉन्ग सॉक्स ही पहनने को पसंद करते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है। पर मैं 6 पेयर ऑफ वुलन सॉक्स लेके आ रहा हूँ, 6 पेयर ऑफ एंकल लेंथ सॉक्स लेके आ रहा है। उसके बाद आते हैं मफलर एंड कैप। मफलर्स यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से महंगे मिलते हैं, और ऑलमोस्ट जो कपड़ा होता है, जो यूज़ करते हो, वो सेम ही होता है। तो आप इंडिया से प्रेफर करना कि इंडिया से एक मफलर या 2 मफलर लेके आना, ताकि ये ठंड में नेक कवर करने के लिए। मैं एक मफलर लेके आया था, और एक मैंने कैप्स ली थी, ऑनलाइन ऑर्डर की थी अमेज़न से, जिसमें एक कैप थी और एक नेक वाला था, जो नेक कवर कर देता था। तो वो भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आप अमेज़न से देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। और आप एक ले सकते हो ग्लव्स। ग्लव्स में आपको प्रेफर करूँगा कि आप कनाडा से लो, क्योंकि ग्लव्स यहाँ की यहाँ पे जो इंडिया में ग्लव्स है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लेके आया था इंडिया से ग्लव्स, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे हाथ ठंडे ही रहते थे। और यहाँ से क्राफ्ट लोगे तो ज़्यादा वो अच्छे रहेंगे, बेटर रहेंगे। और अगली बात करते हैं हम स्लीपर्स एंड स्लाइडर्स की। और स्लीपर स्लाइडर एक बहुत है, क्योंकि घर ही पहनना होता है, घर के बाहर तो आपने क्या ही पहनना है, घर के बाहर तो ना ठंड में बंदा स्लीपर स्लाइडर बाहर पहन सकता है, तो एक इनफ है। और ट्रेडिशनल वेयर्स में बात करूँ, तो ट्रेडिशनल वेयर पे अगर आप ट्रेडिशनल वेयर्स पहनते हो, कुर्ता पजामा, तो मैं 2 पेयर ऑफ कुर्ता पजामा लेके आया था। आप भी 2 पेयर ऑफ कुर्ता पजामा ला सकते हो। अब रही बात फॉर्मल वेयर की, तो फॉर्मल वेयर पे आप कोट पैंट लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ कॉन्वोकेशंस होती है, प्रेजेंटेशंस होती है, कहीं जॉब इंटरव्यूज आएंगी, तो कहीं वो प्रेफर करते हैं कि कोट पैंट, तो कोट पैंट एक अपना लेके आना। ब्लैक एंड वाइट ला सकते हो, नेवी ब्लू वाइट ब्लैक ला सकते हो। तो उसके बाद हम बात करें शूज़ की, तो शूज़ आप 2 कैजुअल पेयर शूज़ के लेके आए, और एक फॉर्मल शूज़ लेके आए। 2 कैजुअल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको चलना काफ़ी पड़ता है, तो शूज़ आपको यहाँ पे काफ़ी आपका साथ दे देंगे, क्योंकि अब आपको बस लेने जाना है, तो ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई बिल्कुल बाहर गए तो बसेस मिल जाएगी, कहाँ कहीं जगह मिल भी जाती है, कई जगह नहीं मिलती, तो आपको चलना पड़ेगा। तो शूज़ मस्ट है यहाँ पे, कि शूज़ आप 2 पेयर लेके, क्योंकि यहाँ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो एक शूज़ हो गया आपके पास, और एक फॉर्मल शूज़ अपने, कि जब आप कोट पैंट लोगे तो ऑफ कोर्स अगर फॉर्मल शूज़ भी चाहिए होंगे। तो यही था हमारा क्लोथ्स का सेक्शन, कि हमें कौन-कौन से क्लोथ्स लेके आने चाहिए। मुझे मुझे लगता है मैंने हर चीज़ कवर अप कर दी है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ रहती है, तो कमेंट्स में बताना। सो अब बारी है किचन एसेंशियल्स की, कि किचन एसेंशियल्स में हमें क्या-क्या लेके आना चाहिए। सो पहली चीज़ आ जाती है 3 लीटर का कुकर, उसके बाद आती है 3 लीटर की कढ़ाई। अ, ये चीज़ें लेने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि जो आपकी सारी जो ये यूटेंसिल्स है, ये आप कुछ भी लेते हो ना किचन में जो यूज़ करने के लिए, कुछ भी कुक करने के लिए, नॉन स्टिक और फॉर इंडक्शन यूज़ लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंडक्शन वाली होती है और कॉइल्स वाली होती है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें लगेंगी। सो उसके बाद आ जाती है 3 लीटर कुकर हो गया, 3 लीटर कढ़ाई होगी। उसके बाद रहता है पैन और तवा, जिस पे मतलब आप ऑमलेट बना सकते हो, अंडे बना सकते हो, और क्या कहते हैं, रोटी बना सकते हो। उसके बाद आता है टी पैन, मतलब जो चाय का प्याला होता है वो, क्योंकि दूध गर्म करना है या कुछ भी बनाना तो उस पे बना सकते हो। उसके बाद आती है 2 स्ट्रेनर्स ले लेना है, चाय पुन्नी, चाय छन्नी जो कहते हैं, जिसको चाय छन्नी कहते हैं, और एक चकला, एक बेलन। ये लाइट वेट लेना, ये ना आपको मिल जाते हैं, मैं भी लाइट वेट ही लेके आया था। नहीं तो आप मार्बल, जैसे इंडिया में मार्बल्स वाले होते हैं, वो मत लेना। उसके बाद आती है एक कप, तो एक कप ज़रूर लेके आना, क्योंकि आपको पता है, आप अगर सबको हर कोई दूध वगैरह तो पीता ही होता है, कुछ भी पीता है, तो कप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद 2 प्लेट्स और 2 कटोरी, जो माइक्रोवेव में मतलब यूज़ हो सके, कि हम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए। 2 स्पून्स और 2 फोर्क्स, और एक और वुडन करछी आती है, पूरा सेट आता है वुडन करछी का। उसमें मतलब एक वो पलटने वाला भी होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, और एक कढ़ाई में वो करछी सी भी हो जाती है, वो भी आता है, तो वो ले लेना। उसके बाद 2 नाइफ्स ले लेना, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा, और एक वो आ जाता है,
जो पीलर ले लेना, एक पीलर, यहाँ पे पीलर भी काम आ जाएगा आपको काफ़ी। और एक होता है चॉप करने वाला, वो प्लास्टिक का बाउल सा आता है, उसको आके आप घर मम्मा से पूछ लेना, सबकी मम्मा को पता होगा, वो चॉप करने के लिए आया था, तो वो भी ले लेना एक। तो ये थी हमारी सारी किचन की एसेंशियल्स जो हमें किचन में यूज़ होगी। और यही चीज़ें थी जो, मतलब ये चीज़ें ले लो। बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें रहती है वो यहाँ पे एक डोलरामा स्टोर है, डोलरामा स्टोर हो गया, तो ये वॉलमार्ट हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है, तो आपको इतनी टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका जो इनिशियल डेज़ है, और काफ़ी टाइम ये आपका निकाल देगी चीज़ें। तो उस यही थी सारी किचन की एसेंशियल्स। तो अब हम आगे चलते हैं। तो किचन एसेंशियल्स के बाद आ जाते हैं हमारी बेसिक नीड्स, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत काम आएगी। मैंने क्या किया था, मैंने एक बाथरूम किट बना ली थी। तो वो मैंने एक अमेज़न से एक अमेज़न पे लिखोगे बाथरूम किट, तो वो आपको बता देगा क्या-क्या चीज़ चाहिए होती है। तो मैंने एक किट सी ले ली थी। उसमें मैंने 30 सोप रख लिए थे, 3 सोप लिए थे मैंने, 3 सोप रखे थे। और वो मेरा काफ़ी टाइम निकाल गए थे, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी सोप वगैरह यहाँ पे आकर लेने की। जब मैं नया-नया आया था, तो 3 सोप रखे। मैंने 10 पाउचेज़ ऑफ शैम्पू रखे, जो ₹2 के शैम्पू के पाउचेज़ नहीं आते, मैंने वो रख लिए थे साथ-साथ। एक मैंने वैसलीन रख ली थी, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में ना आपके लिप्स वगैरह सब सूख जाते हैं, तो वैसलीन रख ली थी। एक मॉइस्चराइज़र रख लिया था। उसके बाद मैंने 8 ब्रशेज़ रखे थे, जो मेरे अब तक चल रहे हैं, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी नए ब्रश लेने की। तो ब्रशेज़ भी मैंने रख लिए थे, क्योंकि उनका कोई इतना भार नहीं होता। तो मैंने ब्रशेज़ वगैरह सब रख लिए थे, तो मैंने एक 8 ब्रशेज़ रख लिए थे। मैंने 2 टूथपेस्ट रख ली थी, स्मॉल जो छोटी-छोटी होती है, छोटी-छोटी टूथपेस्ट रख ली थी, उसने मेरा भी काफ़ी टाइम निकाल दिया था, तो मुझे मैंने आते ही यहाँ पे टूथपेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने एक मैंने रखा था ट्रिमर, मुझे ट्रिमर की, हमें बियर्ड वगैरह काटने के लिए ट्रिमर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक ट्रिमर रख लिया था। और ट्रिमर अगर आपको इंडिया में ख़रीदा हुआ है, तो लेके आना, नहीं तो यहाँ से आके ले लेना, यहाँ से भी आपको कुछ सेम प्राइस पड़ता है, तो आपका थोड़ा वेट कम हो जाएगा। ट्रिमर फ़िलिप्स का यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है, और इंडिया में भी सेम, मेरे क्योंकि मैं इंडिया से लेके आया था और मेरा जो दोस्त है उसने सेम ट्रिमर यहाँ से लिया था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पास इंडिया में था तो मैंने ले आया। और एक ड्रायर, मैं जैसे मेरे को आदत है ड्रायर यूज़ करने की, तो मैं ड्रायर इंडिया से नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि ड्रायर इंडिया से मत लो, तो मैंने इंडिया से ड्रायर नहीं लिया था, तो मैंने यहीं से आकर ड्रायर लिया। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि जो ट्रिमर है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मत लो, यहाँ आके ले लेना। और सेम एज ड्रायर, अगर है तो ले आओ, बट अगर नहीं है तो वहाँ से मत लेना, यहाँ से आके ले लेना। उसके बाद आते हैं परफ्यूम्स और डिओ। वो आप मैं 2 लेके आया था। मैं परफ्यूम में डिओ स्प्रे 2 लेके आया था अपने पास। और अगली बात आती है टॉवल्स की। तो टॉवल्स जो आप बाथ टॉवल्स है, वो आप 2 लेके आना, क्योंकि अगर 1 लेके आओगे तो जब आप लॉन्ड्री करते हो तो कभी कभार, आप पता है 2 हफ्ते बाद करो तो वो लॉन्ड्री में चल जाएंगे, तो आपको फिर उस दिन चाहिए होगा, तो आप चेंज कर सकते हो, ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हो। तो आप ये 2 टॉवल्स लेके आना, हैंड टॉवल्स, और 2 हैंड टॉवल्स भी लेके आना। वो भी यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है, जैसे आपको वॉशरूम में एक हैंड टेबल, हर वक्त तो आप वो बड़ा टॉवल यूज़ करोगे नहीं, तो एक हैंड टॉवल तो आपके पास होना चाहिए, तो वो भी मैं 2 लेके आया था। उसके बाद अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जून जुलाई में बहुत बारिश होती है। और मेरा क्या हुआ था, मैंने अम्ब्रेला लेके आया यहाँ पे जून जुलाई में, लास्ट लास्ट ईयर मेरी मतलब इतनी तेज़ हवा थी कि अम्ब्रेला उड़ गया और टूट फट गया, मतलब टूट गया था। तो एक अम्ब्रेला ज़रूर लेके आना, और ध्यान रखना कि काफ़ी देर चल जाए, मेरा नहीं चला था। उसके बाद एक रेनकोट, रेनकोट ने काफ़ी हेल्प, मतलब रेनकोट भी मुझे काफ़ी यूज़फुल रहा था, तो मैं रेनकोट भी एक लेके आया था। उसके बाद आते हैं नेल क्लिपर्स। नेल क्लिपर्स भी ज़रूर लेके आना, एक जो नेल कटर होता है, नेल कटर भी एक लेके आना, वो भी एक डेली नीड में आ जाता है। उसके बाद एक कोम्ब, कोम्ब 2 ले आना, मुझे नहीं पता आप कौन सी कोम्ब यूज़ करते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। 2 लेके नहीं, 2 ले आना, एक लेके आना, एक लेके आना, मैं एक ही लेके आया था, तो मेरी अब तक चल रही है। उसके बाद आते हैं वो सुई धागा जो होते हैं, वो मैं लेके आया था, बट अब अभी तक तो मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या पता आगे पड़ जाए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि एक बार वो सुई धागा वाला भी लेके आ जाना। छोटा सा साइज सेट आता है, तो वो ले लेना। अगर वो बाकी आप पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शनल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़रूर लेके आओ, वो ऑप्शनल है। मैं लेके आया था, तो मैंने आपको प्रेफर कहा है कि मतलब आप एक बार लेके आ सकते हो, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी थी आपकी डे टू डे एसेंशियल, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके आने वाले टाइम में, जब आप कनाडा आ जाओगे। तो यही थी। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है।
अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप है तो आप ज़रूर लेके आओ, अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करना लैपटॉप लेके देने के लिए, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी डील्स मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे लगता है और बॉक्सिंग डे सेल लगती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी डील्स। तो यहाँ पे अब अगर आप कुछ भी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप $1200 का खरीदा था, $1250 का लैपटॉप मैंने खरीदा था, वही मैंने इंडिया में चेक किया तो वो $1500 का तक का था। तो यही चीज़ें मैटर करती हैं, और यहाँ पे आपको सस्ते मिलेंगे तो यहाँ के लैपटॉप लेना। तो उसके बाद बात आ जाती है आपके फ़ोन्स की। तो फ़ोन्स भी यहीं आके लेने हैं, इंडिया में फ़ोन चेंज मत करना कि यहाँ पे आके, यहाँ से आने से पहले आप नया फ़ोन लो। जौन सा फ़ोन है लेके आ जाओ, आपको पहले यहाँ फर्स्ट महीने आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको क्रेडिट स्कोर एंड ऑल देखते हैं, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स यू विल बी एलिजिबल फॉर टेक बाइंग अ न्यू फ़ोन। तो आप यहाँ से फ़ोन लेना, आपको यहाँ फ़ोन की डील्स अच्छी मिलेंगी। मैंने भी यहीं आके लिया था, मैं भी यहाँ पे ओप्पो लेके आया था, बट मैं यहाँ पे आके अपना फ़ोन चेंज किया। उसके बाद बात आ जाती है हेडफोन्स की। हेडफोन्स मैं इंडिया से लेके आया था और मेरे अब तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो हेडफोन्स लेके आना इंडिया से। और रही बात उसके बाद, जो वायरलेस माउसेज आते हैं ना, वो भी इंडिया से लेके आना। यहाँ पे $40 तक के मिल जाते हैं, बट इंडिया में सस्ते मिल जाते हैं। इंडिया से वो अच्छे वायरलेस माउस खरीद के लेके आना। उसके बाद बात आती है पावर बैंक की। पावर बैंक मैं दो लेके आया था। एक लेके आया था मैं 20,000 mAh वाला, एक मैं 10,000 mAh लेके आया था। ये दोनों मेरा काफ़ी साथ देते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में मुझे अब शिफ्ट लगानी है, तो हर जगह आपको पावर का स्विच स्विच नहीं मिलेगा। तो पावर बैंक बहुत यूज़फुल है, हर जगह यूज़फुल होता है। आपको आपको एरोप्लेन, मतलब जब आप फ्लाइट में होगे तब भी बहुत यूज़ होगा। और उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल अडाप्टर। ये तो भाई आप लेके ही आना, और ये और दो लेके आना काफ़ी है। मैं $150 कह रहा हूँ, 150 रुपीज़ के दो लेके आया था, और मेरे अब तक चल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। मुझे साल होने वाला है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और सो यही थी, और मुझे लगता नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें कुछ ज़रूरत है। यही चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूरत पड़ती है, बाकी मैं ट्रिमर्स और ड्रायर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यही चीज़ें इसेंशियल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी आते ही यहाँ पे, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लैपटॉप भी आप यहाँ पे आके ले रहे हो, फ़ोन भी यहीं आके ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप तो कम ही होंगे, तो वो और तो इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो अब और भी जो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और हमें ये पैक करनी चाहिए, वो उनमें जाती है बेडशीट्स। मैं यहाँ पे सिंगल बेड्स की 2 बेडशीट्स लेके आया था, बट ट्रस्ट मी, मेरे को वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इतनी इफेक्टिव नहीं थी। मैं आपको ये कहूँगा कि 2 बेडशीट्स लेके आओ, सिंगल बेड की नहीं, बट डबल बेड की, कॉटन की। और एक लेके आओ वुलन बेडशीट, वो भी डबल बेड की। और ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे जो सिंगल बेड भी होता है ना, अब यहाँ पे वो चीज़ें ना, वो जो सिंगल बेड की चादर है ना, वो उतनी रहती है, आप सोओगे, सुबह उठोगे तो वो ऐसे छोटी छोटी, मतलब मुचड़ी होती है चादर, तो वो अंदर मतलब टक इन रहेगी। जो बड़ी चादर है तो वो आपका रूम भी अच्छा लगेगा, और साथ में आपको बार बार वो ठीक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टू बेडशीट्स ऑफ 2 डबल बेडशीट्स और एक वुलन बेडशीट फॉर जो सर्दियों के लिए, और एक सिंगल बेड ब्लैंकेट वैक्यूम करा के लेके आना, बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं लेके आया था, मेरे फ्रेंड के पास थे, मेरे मेरे दोनों फ्रेंड्स के पास थे, मैं नहीं लेके आया था। मैं एक छोटी पतली सी चादर लेके आया था। मुझे था कि यहाँ पे हीटर हर जगह लगे होते हैं, बट मैं कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे कि मेरे को सर्द बहुत ठंड लगी और मेरे पास था नहीं, तो मुझे बोरो करना पड़ता था। तो उसके बाद बात आई थी सन ग्लासेस की। और सन ग्लासेस अगर आप पहनते हो तो दो लेके आना। मैं तो पहनता था, तो मैं तो दो अपने लेके आया था। तो आप भी अगर पहनते तो वो आप पे डिपेंड करता है, सन ग्लासेस ऑप्शनल है, कई लोग नहीं पहनते, कई लोग पहनते हैं। तो मैं तो दो ग्लासेस सन ग्लासेस लेके आया था। उसके बाद बारी आई थी ग्लासेस की। जो जैसे जो ग्लासेस पहनते हैं, जैसे मेरे दोनों फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैं रहता हूँ, दोनों ग्लासेस पहनते हैं। वो वो दोनों ने मुझे, उन दोनों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 3 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स कह रहा हूँ, 3 ग्लासेस लेके आने हैं एटलीस्ट, क्योंकि अगर दो लेके आओगे तो क्या होता है, उनका दोनों का एक एक टूट चुका है। तो अब उनको पता है कि उनको एक चीज़ संभाल के रखनी है, उनके पास और कोई नहीं है। तो उनको इमेज इमरजेंसी इंडिया से मंगवाने पड़ रहे हैं, वो इंडिया से मंगवा रहे हैं एक और। तो दो तो लेके आना, दो मस्ट है, तीन तीन मतलब तीन लेके आना, तीन एटलीस्ट यहाँ पे लेके आना सन ग्लासेस, वो मस्ट है। उस पर बारी आती है, अगर आप स्टेशनरी की बात करो तो स्टेशनरी में एक कॉपी, दो पेन, मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे काम आपके लैपटॉप एंड ऑल सब पे होते हैं। तो इन असाइनमेंट्स भी कुछ भी लिखना नहीं पड़ता आपको, बट फिर भी अगर आपको लेके आना तो एक एक कॉपी
और 2 पेन, मोर देन इनफ, कुछ और लेके आने की लोड नहीं है। उसके बाद आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर भी इंडिया से लेके आना। और उसके बाद आती है बारी मसालादानी, वो होती है ना नमकदानी, मसाला जिसमें आप छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, तो उसमें आप सब कुछ डालते हो। एक में हल्दी, एक में मिर्च, एक में मसाले, नमक, तो वो भी एक लेके आना ज़रूर। और छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाते हैं इतने इतने से, उसमें जैसे आपने कहीं पत्ती डालनी है, शुगर डालनी है, कुछ और डालना है, तो वो चीज़ें काम आ जाती है। तो वो भी 3 बॉक्सेस लेके आना। तो मैंने क्या किया था, मैंने बॉक्सेस लेके आया और बॉक्सेस में ना सॉक्सेस एंड ऑल सब कुछ ना छोटे छोटे करके बना दिए, तो मेरी ना स्पेस थोड़ी घिर गई। तो ये चीज़ भी एक अच्छी चीज़ है, तो ये भी चीज़ एक लेके आना, ये भी आपको काफ़ी काम आएगी। तो यही थी आपकी छोटी मोटी बेसिक नीड्स। और अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि फूड में क्या लेके आना है आपको। फूड में, तो फूड में आपके जो इनिशियल डेज कवर करने के लिए एक छोटे छोटे पैक लेके आना बहुत इनफ है। मैं भी छोटे छोटे लेके आया था, और क्योंकि इनिशियल डेज की बात होती है, वंस आप थोड़ा बाहर निकलो आपको पता लग जाएगा कि आपके ग्रोसरी स्टोर्स कहाँ पे है, तो इतनी आपको दिक्कत आती नहीं है और इतने को महंगे नहीं होते हैं। तो एक नमक लेके आया ना, नमक का छोटा पैकेट, सॉल्ट। एक मिर्च का छोटा पैकेट, जो एमडीएच की लाल मिर्च का डब्बा सा आता नहीं आता, वो ले आना एक। उसके बाद एक गरम मसाला का ले आना। और मैगी के जो 4 पैक वाला पैक आता है ना, उसके 2 पैक ले आना, मोर देन इनफ है। यहाँ मैगी मिलती है और बहुत सस्ती मिलती है। तो उसके बाद आती बारी वही एक पैक शुगर का, जो छोटा सा पैक होता है, 1 किलो का। 1 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोटे छोटे पैक लेना। एक शुगर का पैक लेना, एक हल्दी पाउडर का पैक ले आना, और एक आप ले आना चाय पत्ती का पैक। और एक, अगर आप खाते हो पिन्नियाँ, यहाँ पिन्नियाँ बहुत लोग खाते हैं, मैं खुद तो नहीं खाता, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह बहुत खाते हैं। मैंने उनसे पूछा था, वो कहते हैं पिन्नियाँ ज़रूर लेके आना, क्योंकि जब सर्दी होती है ना, तो सर्दियों में एक दूध लिया, दूध के साथ पिन्नी खाई, पेट भर जाता है। तो पिन्नियाँ भी ज़रूर लेके आना अगर आप खाते हो तो। और यही थी हमारी सारी जो फूड और जो हमारी बेसिक नीड्स थी। सो अब हम बात करते हैं मेडिसिन की, कि हमें मेडिसिन कौन कौन सी लेके आनी चाहिए। मेडिसिन में आती है एक हेडेक की दवाई, एक आपकी स्टमक एक की, एक इन्फेक्शन की होगी, एक एलर्जी की होगी, एक आपकी मतलब वॉमिटिंग की होगी, एक लूज मोशंस की होगी। तो ये आपकी थोड़ी थोड़ी दवाई हैं। और बाकी जो आपकी अपनी कोई, अगर अगर आपको कोई पता है कि आपको ये दवाई चाहिए, तो आपको ये लेके आनी मेडिसिन, तो वो भी आप लेके आ सकते हो। उसके बाद आते हैं सैवलॉन। उसके बाद पट्टियाँ आ जाती है, जो हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कभी चोट लग जाए तो पट्टी नहीं कर देते हम, वो हो गई। एक थर्मामीटर हो गया। बैंडेड्स बैंडेड्स अपनी लेके आना, काफ़ी 10-15 के बैंडेड्स अपने ले आना। उसके बाद गर्म पट्टी आती है, जो मतलब अगर आपके कहीं स्वेलिंग हुई हो, तो उस पर वो वॉलिनी वगैरह लगा के तो गर्म पट्टी लपेट सकते हो, तो वो लेके आना। उसके बाद स्ट्रेप्सिल्स अपने, मतलब अगर गला खराब होता है, स्ट्रेप्सिल्स। उसके बाद पैरासीटामोल की गोलियाँ। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लेके आना, सोफ्रोमाइसिन होगी, बीटाडिन होगी। उसके बाद इनो भी ले आना, पता नहीं होता। और एक जो बाम होती है, झंडू बाम काइंड ऑफ होती है ना, वो ले आना। उसके बाद स्प्रे हो गया, मूव स्प्रे। तो ये चीज़ें थी। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक किट बना सकते हो। मैंने भी अमेज़न से किट मंगवाई थी, मैं देख लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये एक किट थी, ऐसी किट बना के आप सामान अपना सब कुछ, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ इसके अंदर रख सकते हो। मैंने सब कुछ रखा हुआ है इसके अंदर, काफ़ी कुछ यूज़ नहीं हुआ, काफ़ी कुछ सिर्फ जैसे कभी कभी मैं, हाँ एक और चीज़, मल्टीविटामिन के कैप्सूल ज़रूर लेके आना। कभी ना बंदा इतना हेल्दी फील नहीं करता, तो मल्टीविटामिन इनफ कि आपके वाइटामिन कहीं काम नहीं, कहीं कभी कहीं कम कम रह जाते हैं, तो वाइटामिन मल्टीविटामिन का कैप्सूल सही रहेगा। उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, दवाइयाँ मेडिसिन जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, लेके ज़रूर आना। प्रिस्क्राइब कर लेना, प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आना। कभी कभार एयरपोर्ट पे पूछ लेते हैं, तो कभी आपको नाज लेके जाने दिए, तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब होनी चाहिए सारी मेडिसिन। और यही थी हमारी, मतलब सारी मेडिसिन जो मुझे लगता है कि इनिशियली हमें यूज़ कर, मतलब काम आ सकती है। और ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी जो मैं मेरे को लगता है कि हाँ हमें काम आ सकती हैं। आप अपने चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके आने चाहिए, वो भी अपने बैग में रख सकते हो, उस उधर ही अपने इलेक्ट्रॉनिक रख सकते हो, अपने पिट्ठू बैग में। मैंने क्या किया था, मैंने पिट्ठू बैग में अपने जो बैकपैक होता है उसमें मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रख लिए थे, और डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे। छोटे बैग में मैंने अपने जो जो कैबिन बैग होता है, उसमें मैंने अपनी
कुछ मतलब इनिशियल डॉक्यूमेंट्स रख लिए, इनिशियल जो एक क्या कहते हैं इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बैग में रखे थे, कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो मुझे पता था कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ जाके ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो अपने छोटे कैबिन बैग में रखे थे। और मैंने 2-3 पेयर ऑफ क्लोथ्स रखे थे, ताकि मेरा कहीं 12 घंटे का स्टे था, तो मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। और मैंने कुछ अपना खाने का सामान रखा था उस बैग में, कैबिन बैग में, तो वो चीज़ें मैंने इसमें रखी थी। बाकी एक बैग में मैंने अपने सारे बर्तन रख लिए थे, एक बैग में मैंने अपने कपड़े वगैरह रख लिए थे, और एक जगह और जितने मेरे कपड़े उसमें रह गए थे, मैंने जहाँ जिसमें बर्तन रखे थे, उसमें मैंने अपने सारे कपड़े रख लिए थे। तो ऐसे पैकिंग हो गई थी, और मेरा वेट भी ऑलमोस्ट 22.5 आया था, और उसमें 7 ही आया था। तो ये चीज़ें थी, और यही चीज़ें थी जो इनिशियल थी, इम्पोर्टेंट थी हमारे पैकिंग के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बाकी मैंने इसकी एक पीडीएफ बना ली है, जो मैंने सब कुछ, एक जो लिखा हुआ है सब कुछ, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो रेडी किए, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत है, आपको पीडीएफ बना ली है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी चाहिए पड़े कि हाँ कि कौन सी चीज़ पे क्या क्या लेके आना, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट बना लिया, वहाँ से देख सकते हो सब कुछ। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और शेयर भी कर देना। तो अभी मेरे 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई होप आप, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो आप और सब्सक्राइब करो प्लीज़, प्लीज़। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।